नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 22 ईयर्स की है। इन्होंने थोड़ी अपने बारे में जानकारी भी दी है और सवाल भी पूछा है। हेलो सर, आई एम सो एंड सो। माई डेट ऑफ बर्थ 24/5/98। मैंने फिल्म मेकिंग में VFX विजुअल इफेक्ट किया है। साथ में स्टडी में BSc बायोलॉजी कर रहा हूँ। मेरे क्वेश्चन यह है कि मुझे एक्टिंग में करियर बनाना चाहता हूँ, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी, या फिर मैंने जो VFX किया है उस फील्ड में आगे बढ़ूँ, या फिर किसी बड़े एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँ। और सर, मेरी एज की लाइफ कैसी रहेगी, क्या मुझे नेम एंड फेम मिलेगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको हाथ में मिल जाएंगे। पहले आपके एक्टिंग और जो कैरियर की बात करें उस पर आ जाते हैं। मैंने अभी तक जितने भी एक्टर देखे हैं, चाहे वो सीरियल के हो, जो सफल एक्टर जितने मेरे संपर्क में आए, उनके हाथ इनसे भी ज़्यादा चौड़ाई वाले मिले मुझे। ये आपकी चौड़ाई वो लेवल की नहीं है, क्योंकि आप अगर एक दिन भी शूटिंग देख लोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा। तो उनके एक तो चौड़े पाम देखे मैंने एक्टर लोगों के। दूसरा, कहीं ना कहीं, हाँ, नो डाउट उनका भी विदेश से संबंध आता है। जो सफल एक्टर होता है, आपके हाथ में भी विदेश से संबंध है, उसमें कोई दो राय नहीं। पर उनके हाथ में कहीं ना कहीं पैसा देने की आपके हाथ में भी साइन है, पर वो लेवल की नहीं है जो होनी चाहिए। क्योंकि आज एक सीरियल कलाकार भी करोड़ों रुपए कमाता है, करोड़ों। साल भर का अगर उसका हिसाब लगाया जाए तो करोड़ों, जो सफल है वो। ठीक है, स्मॉल स्केल में जो काम कर रहे हैं अलग बात है। तो वो लेवल की अभी वर्तमान में तो आपके हाथ में फिश साइन नहीं है। रहा सवाल आपने फेम का पूछा, तो यहाँ पर बहुत बढ़िया फेम की साइन है। फेम भरपूर मिलेगी, पर इसका जो मल्टीप्लिकेशन मैंने देखा है, ऑलवेज यहाँ पर जो पैसा देने वाली साइन होती है उसके साथ। मैंने कई वीडियो में कहा है कि एक छोटी जो गरम मसाले की दुकान वाले के हाथ में भी मैंने देखी, वो भी पैसा कमा रहा है, पर वो लेवल का नहीं। बाथरूम से भी छोटी दुकान है उसकी, उसके हाथ में भी देखी। पर जब उसके पास मैं थोड़ी देर खड़ा रहा तो पता चला कि उसके पास जो गरम मसाला लेने के लिए, क्योंकि हम मुंबई में रहते तो मराठी कल्चर भी ज़्यादा है, तो वो लोग गरम मसाला के शौकीन होते हैं, गरम मसाले के। तो कम से कम 7-8 स्टेशन दूर से महिला आई थी उस दुकान में मसाला लेने। तो उसे फेम तो मिल रहा है, पर वो लेवल का नहीं जैसे सलमान खान या अक्षय कुमार को मिलता है। तो इसका प्रोपोर्शनेट यहाँ पर जो साइन होती है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वो लेवल की साइन आपके हाथ में नहीं है। दूसरी एक चीज़ जो एक्टर लोगों के हाथों में दिखी है, जो बड़े स्तर के जो एक्टर होते हैं, या स्मॉल स्केल के भी, पर थोड़े से जिनके नाम हो जाते हैं, उनके हाथों में कहीं ना कहीं ये जो पार्ट होता है, ये सन माउंट का, जिस एज के आसपास ऐसी फिश साइनें होती है, उस एज में उनको बहुत ज़्यादा फेम और नेम मिलता है। और जिस एज में नहीं होती, वहाँ पर थोड़ा सा डाइल्यूशन आता है उनके नेम और फेम में। तो वैसी कोई साइन भी आपके हाथ में दिखी नहीं है। अब आप कोई भी काम करो, काम किसी का पता नहीं चलता कि व्यक्ति कौन सा काम करेगा, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपके हाथ में एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर भी एक ट्रायंगल है, वो कलर में मैं दिखाऊंगा। और आपकी धन रेखा भी पूरी सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। आपके हाथ में स्क्वायर साइन भी है यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं मल्टी सिटी का काम भी शो कर रहे हैं। और VHS में भी ये काम होता है। सॉफ्टवेयर वालों के हाथों में भी इस तरह के स्क्वायर साइन पाए जाते हैं। ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है। और मुझे पता है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत में, और पूरे वर्ल्ड से इंडिया में काम आता है। तो
तो ये सॉफ्टवेयर वाले लोगों के हाथों में इस तरह की स्थितियाँ होती है। और ये लाइन भी विदेश आना जाना शो करती है, तो कहीं ना कहीं विदेश से संबंध ज़्यादा दिख रहा है। अब आप ये देखिए, मुझे लगता है आप VFX के अंदर अगर ध्यान दोगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। हाँ, पैसा उतना ही मिलेगा जितना आप डिजर्व कर रहे हो। एकदम कमज़ोर हाथ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा उत्तम हाथ भी नहीं कहूँगा। आम लोगों से कई गुना अच्छा पैसा कमाओगे, पर वो लेवल का नहीं जो एक इंडस्ट्री में जो कमाया जाता है, एकदम उच्च स्तर, यानी जैसे कहते हैं करोड़ों में खेलने वाला व्यक्ति, वैसा हाथ नहीं है। स्टेप बाय स्टेप करोड़ों जमा कर लोगे, पर साल भर में करोड़ों कमाने वाला हाथ नहीं है ये। तो ये एक अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो ये है। तो आप वो जो सॉफ्टवेयर किया है उसी में ज़्यादा ध्यान दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है आप विदेश भी सेटल हो जाओ, इस तरह के भी संकेत आपके हाथ में दिख रहे हैं, फॉरेन सेटल हो जाओ। अब नॉर्मल एनालिसिस करते हैं आपके। जब किसी व्यक्ति के हाथ में धनुष आकार या सीधी रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये स्क्वेरिश पाम है, पर वो लेवल का स्क्वेरिश नहीं जो एक बड़े कलाकार। आपको ये वीडियो देखने के बाद आप गूगल पर आपको जिस एक्टर का नाम याद आए उसका पाम सर्च करना गूगल पर, आपको सारे पाम स्क्वेरिश मिलेंगे, सारे एक्सेप्ट स्त्रियों के। महिलाएं जो होती है उनके लंबे हाथ होते हैं, पर पुरुष एक्टरों के हाथ सारे चौड़े मिलेंगे आपको और गद्दीदार मिलेंगे। तो ये लोग मेहनती तो होते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है तो इधर उधर ध्यान भटकेगा। सेकंड फैलेंज भी मध्यम है, जहाँ लॉजिक की जरूरत वहाँ लॉजिक यूज़ किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत वहाँ चुप रहे। और अंगूठा मध्यम मांसल है, कभी कभी बहुत स्ट्रांग निर्णय लोगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करोगे। उंगलियाँ छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाला होता है व्यक्ति। ये उंगली बैंड हो रही है तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी रहती है। उंगलियाँ छोटी है पर साथ में फैलेंज बड़े है तो एनालिटिकल पर्सनालिटी भी होंगी। ये रेयर साइन है, बहुत कम में पाई जाती है। या तो उंगलियाँ बड़ी होती है और फैलेंज बड़े होते हैं, या उंगलियाँ छोटी होती है और फैलेंज भी छोटे होते हैं। पर आपके अंदर दोनों है, फास्ट निर्णय भी लोगे और एनालिटिकल भी रहोगे। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेता व्यक्ति, और जीवन का आनंद लेने वाले लोग होते हैं। और ये बढ़िया, ये जब उंगली फर्स्ट फैलेंज के ऊपर तक पहुंचती है सूर्य उंगली के, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तु में व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। अब आपके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। दो खड़ी लाइनें और बुध पर्वत, ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, मध्यम टाइप का है। मध्यम सुंदरता, मध्यम वाणी, ये सारी शो करती है। एक ये जो लाइन है, ये किसी एस्ट्रोलॉजर को मुझे पूछना पड़ेगा, बहुत रेयर में आती है। बुध पर्वत से निकलकर जुपिटर की ओर जा रही है, यानी बुध का और गुरु का कोई अच्छा योग आपके जन्म कुंडली में बनता होगा। मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा और जानकारी मिली तो आपको 100% दूंगा, क्योंकि जनरली मैंने देखा है या तो सूर्य से रेखा निकलती है और जुपिटर की ओर जाती है। तो ऐसे लोगों के जीवन में बड़े बड़े लोग संपर्क में आते हैं। मैं इसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट देने की कोशिश करूंगा। और कोई एस्ट्रोलॉजी का जानकार अगर ये वीडियो देख रहा है और उसे ज्ञान है बुध और गुरु का सहयोग का, तो कृपया कमेंट करें। यहाँ पर शुक्र वलय भी बना हुआ है,
पर टूटा हुआ, ये मूड स्विंग देता होगा आपको। सुबह अलग मूड, शाम को अलग, दोपहर को अलग, रात को अलग, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है। और ये भी धन देता है, पर जब एक बार फिश साइन होती है तो इसका इतना महत्व नहीं होता। यहाँ पर बढ़िया विद्या रेखा भी बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी फेम वाली फिश साइन बनी हुई है, ये आपको फेम 100% दिलाएगी। पर जैसे वीडियो की शुरुआत में बताया, इसका कॉम्बिनेशन धन रेखा के फिश के साथ ज़्यादा होता है, पर फिर भी जिस लेवल का आप धन कमाओगे उसमें ये सहयोग तो करेगी फेम में, उसमें कोई दो राय नहीं। अब आपकी साइनें देखते हैं हम। एक यहाँ पर बढ़िया सी साइन बनी हुई है, एक ये साइन है आपके हाथ में जो पैसा देती है। आपके हाथ में स्क्वायर साइन है, मैं उस पर भी आता हूँ। ये देखिए, ये एक स्क्वायर बना हुआ आपके हाथ में, ये मल्टी सिटी का काम करवाता है। एक स्क्वायर यहाँ पर भी है, और एक एक्टर के हाथ में शुक्र वलय भी होता है, स्क्वायर साइनें भी होती है, ये सारी वस्तुएं होती है। विदेश से संबंध भी सब कुछ दिख रहा है, पर जो बड़े लेवल की सफलता हाथ में शो नहीं हो रही है। मैंने काफ़ी खुलकर इस विषय में बता चुका हूँ मैं आपको। एक यहाँ पर है, एक स्टार भी, छोटा सा स्टार आपके यहाँ पर बना हुआ है, ये भी फेम दिलाता है। एक छोटी यहाँ पर भी है साइन, एक यहाँ पर भी है। तो छोटी छोटी है, और एक यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी दिख रही है, वो यहाँ पर। मैं इसी साइन को देखकर आपको बता रहा हूँ। हाँ, पैसा आम लोगों से काफ़ी अच्छा कमाओगे, उसमें कोई ना नहीं, पर वो लेवल नहीं जो एक बड़े स्तर का कलाकार कमाता है, चाहे वो सीरियल का भी हो। शनि पर्वत पे कंटिन्यू चलने वाली रेखा है, तो बुढ़ापे तक इनकम आती रहेगी, और सारी रेखाएं देखिए सूर्य पर्वत की ओर ही देख रही है। तो ये तो सेवा वाला कार्य, या किसी और का प्रोडक्ट बेचना, या विदेश से धन प्राप्ति। तो आपके हाथ में मुझे विदेश से धन प्राप्ति के योग बहुत ज़्यादा प्रबल दिख रहे हैं। जुपिटर माउंट बहुत अच्छा है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल भी है, ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ दिलाता है, और न भी प्राप्त करे तो आम लोगों से ज़्यादा धनवान होता है व्यक्ति। कंटिन्यू चलने वाली लाइन, ये भी एक प्लस पॉइंट है, व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देती। वैसा खराब हाथ तो आपका है ही नहीं। एक लाइन, दो लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देगी। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाएगा, प्लस सेवा भावी और धार्मिकता, ये 4 वस्तुएं देती है। यहाँ पर बहुत उत्तम स्टार बना हुआ आपके हाथ में। ये स्टार आपको कहीं ना कहीं शारीरिक एनर्जी दे रहा है। हाँ, ये एकर्स में ज़मीन नहीं देता, क्योंकि मंगल रेखा पर बना हुआ है। इंडिविजुअल स्टार होता तो 100% मैं कहता कि एकर्स में ज़मीन परचेज करोगे।
और एक स्टार यहाँ पर भी है, एक स्टार यहाँ पर भी है। ये इंडिविजुअल गिन सकते हैं। तो एकर्स में जमीन प्राप्ति के योग आपके हाथ में 100% है। और ये शारीरिक ऊर्जा भी उत्तम देता है, क्योंकि स्टार खेल करता है हमारे जीवन में, एम्पलीफाई करता है उस पर्वत के गुणों को। और कहीं स्टार दिख जाए, यस, एक स्टार यहाँ पर भी है। मैं शुक्र पर आऊँगा तब आऊँगा। तो आप कोई ना कोई ऐसा कार्य करके तो जाओगे जीवन में जो आपको मरने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे, थोड़े साल तो आपको याद करेंगे, ये तो गारंटी है। क्योंकि आपकी 3 जगह पर स्टार है, शुक्र पर भी है, सन माउंट पर भी है और मंगल पर भी है। भारी मंगल उत्तम है। ये 1-2 लाइनें आपको कोर्ट केस या पुलिस स्टेशन के दर्शन करवाएगी। और मंगल उत्तम ही है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं गिनूंगा। कभी किसी से बहुत एनर्जी से मिलोगे और कभी सेफ्टी लेकर मिलोगे आप। चंद्र पर्वत पर देखिए ये कितना बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है। एक ये, एक यहाँ पर भी ट्रायंगल है। ट्रायंगल का मतलब है या तो व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं। जीवन रेखा से निकलने वाली लाइन चंद्र पर्वत पर जा रही है, ये भी यात्रा करवाती है और विदेश सेटलमेंट कराती है। एक क्रॉस भी है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग देता है, जीवन के प्रति हमेशा डर लगता है, मैं आज जहाँ पर हूँ उससे नीचे गिर गया तो। एक अच्छा मनी ट्रायंगल भी आपके हाथ में बना है। आप इतने तो जमा कर ही लोगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजार पाओगे, इतने पैसे तो जमा कर ही लोगे। मैं इसका उपाय दे दूंगा क्रॉस का आपको। और चंद्र पर्वत अति उत्तम है। तो पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, विदेश से संबंध आता है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है और नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। अब ये शुक्र पर्वत, ये जो हमें स्टार दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए एक लाइन गई। शुक्र के स्टार बहुत जल्दी नहीं दिखते। अब इसका एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आपको लग्जरियस लाइफ मिलेगी। यानी अगर आपने 5 लाख रुपया 10 लाख रुपया भी महीने का कमाया तो आपका बिहेवियर ऐसा होगा कि आप कमा रहे हो 50 लाख रुपया। ये भी एक खासियत होती है ऐसे लोगों की। सेकेंड चीज, यही बिहेवियर आपके स्क्वायर साइन भी देगी आपको, यानी लार्जर देन लाइफ जीने वाले लोग होते ही ये लोग। माइनस पॉइंट ये हो कहो या प्लस पॉइंट कहो, जवानी के हिसाब से प्लस पॉइंट और उम्र के हिसाब से माइनस पॉइंट गिनो। ये स्टार आपको विजातीय वर्ग भी संपर्क में आएगा, बार बार रिलेशन बनेंगे आपके, पर वो टेम्परेरी होंगे। विजातीय पात्र जीवन में आएगा, यानी आप मेल हो तो फीमेल जीवन में आएगी और चली भी जाएगी। तो ये भी एक पॉइंट रहेगा ये स्टार के कारण। हाँ, बहुत बड़ा स्टार नहीं है तो बहुत ज़्यादा माइनस पॉइंट तो मैं नहीं कहूँगा इस बात का, पर फिर भी आएंगे। अब आपकी हृदय रेखा पर चले तो थोड़ी मंगल की ओर देखकर आगे बढ़ रही है और दूसरी भी लाइन देखे तो मंगल से स्टार्ट हो रही है। तो ऐसे लोग शुरुआती जीवन में गुस्से वाले होते हैं, पर शनि पर्वत से निकल रही है तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और तीसरी चीज़ रहती है कभी कभी फिजिकल बनते यानी हाथ पैर उठाते। और हृदय रेखा उत्तम है, जीवन का पूरा आनंद ले पाओगे, उसमें कोई ना तो राय नहीं। और मित्रों को सगे संबंधियों को पैसा दोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा। और यहाँ से थोड़ा सा झंझटों भरा जीवन चालू होगा और ये एकदम लगभग 53-54 के आसपास, तब तक आप आराम से उत्तम जीवन जी पाओगे, रिलैक्स वाला। और ये लाइनें माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में रहती है। और ये लाइनें फ्लड लाइनें, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन भी मंगल की ओर से निकल रही है।
तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहते, इम्प्लीमेंट नहीं होते, और काफ़ी बड़ी लाइन है। तो निरीक्षण शक्ति आपकी भरपूर होगी, उसमें छोटी छोटी बातें आप नोट करते होंगे, किसी के कपड़े, किसी के चलने की स्टाइल, नोट देने की स्टाइल, ये सारी निरीक्षण करते होंगे आप। तो माइंड लाइन काफ़ी उत्तम है, ज्ञानी भी होंगे, छोटी छोटी बातों का ज्ञान लेते रहते होंगे। ये सारी वस्तुएं आपके हाथ में दिख रही है। अब आपकी जीवन रेखा पर चलते हैं। जीवन रेखा पर ये 99.99% 27 में आपकी ये लाइन शादी करा देगी। क्योंकि आपके सिस्टर के हाथ में भी ऐसी साइन लाइन थी, जो एंड का जो कनेक्शन है वो कहीं दिखता नहीं था। ये अगर इस लाइन ने शादी नहीं कराई तो बाकी की कौन सी लाइन है वो शादी कराएगी, वो बताता हूँ मैं। और उसके पहले देखिए, ये जो फॉर्मेशन बनता है, ये व्यक्ति को बदलाव लाता है। या तो व्यक्ति घर बदलता है, देश बदलता है, या शहर बदलता है। तो आपके शुरुआत से ही इस तरह के दो लाइनें हैं। तो 2 बार तो आप शहर बदल चुके होंगे या घर बदल चुके होंगे, या तो एक बार घर बदला होगा या शहर बदला होगा। हाँ, अभी आप दूसरे शहर में, वो मुझे पता है, पर ये लाइनें बदलाव लाती है जीवन में। उसके बाद अगर ये लाइन ने शादी नहीं कराई, 99.99% ये शादी वाली लाइन है, नहीं तो फिर ये लाइन शादी कराएगी। ये एज 31 के आसपास है, पर आपका जुपिटर अच्छा है, वो हिसाब से मुझे लगता है यही लाइन शादी करा देगी। और ये लाइन फिर उसे राहु रेखा पकड़ना या कोई रिलेशन आएगा, दो में से कोई ना कोई एक काम आपके जीवन में होगा। उसके बाद 36 में एक रेखा काट रही है, फिर 38 में एकदम लाइट रेखा है, कोई ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, 40 की थोड़ी सी स्ट्रांग है, फिर 46 और 48 और 50 में यात्रा है, और एक अच्छा सा ऑफशूट है, और नियर एंड डियरर की डेथ है। ये साल 50 वाला साल आपके लिए खुशी, यात्रा और कोई नियर एंड डियरर की डेथ। और एक लाइन और राहु रेखा है, ये 52-53 के आसपास है, और एक बढ़िया सा प्रोग्रेस लाइन 60 के आसपास है, और ये यात्रा रेखा है, और जीवन रेखा पूरी उत्तम तरीके से सीधी चल रही है। तो जब जब राहु रेखा आएगी उस समय तकलीफ आएगी, आपको ये समझ के चलना। यहाँ पर कट देखे आपके हाथ में, तो एक कट वर्तमान में ये होगा, समझो ना, ये 29, ये 23-24 के आसपास कोई ना कोई एक्सपेंस कराएगा आपको ये। उसके बाद एक और कट है 2 साल के बाद, छोटा सा, एक 29 के आसपास एक कट है, एक 32 के आसपास कट है, बाकी कोई खास मेजर कट नहीं है। ये एक छोटा सा कट आपको 46 के आसपास लगेगा, 45-46 के आसपास। बाकी ये शुरुआती जीवन में 1-2 कट आपको लग रहे हैं। और ये सारी लाइनें इन्वेस्टमेंट है, अलग अलग फेट लाइन पर, अलग अलग समय पर। जैसे इसको गिने तो ये 48 और ये 40 के आसपास इन्वेस्टमेंट कराएगी आपको। ये लाइन 54 के आसपास, और यहाँ पर 52 के आसपास इन्वेस्टमेंट होगा, अलग दूसरी फेट लाइन में। और धन रेखा में ऐसा कोई मेजर माइनस पॉइंट नहीं है, सारे थ्रेड बना हुआ आपके हाथ में, कोई ज़्यादा माइनस पॉइंट नहीं है। आपकी धन रेखा मैंने देखी हुई है, उत्तम तरह की धन रेखा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं पर भी फैलाव है नहीं, स्ट्रॉन्ग ही चल रही है। और ये एक्स्ट्रा इनकम वाली लाइन है, और ये भी एक एक्स्ट्रा इनकम वाली लाइन है। तो ज़्यादा घबराने वाला हाथ नहीं है। और ये जो शुरुआती जीवन में ये कट लगते हैं, केवल ये 29 के आसपास का कट थोड़ा सा ज़्यादा हर्ट करेगा, और एक 32 का, बस। उसके बाद कोई मेजर कट आपके हाथ में नहीं है, तो ज़्यादा टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।